आज की कहानी विषय है ज्ञानी कौन। एक गांव के अंदर एक 3-4 बड़े सेठ थे। उन सेठ के बच्चे रहते थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो उनको सेठ जी के पास चूँकि पर्याप्त पैसे थे, और पैसा जब होता है तो व्यक्ति सोचता है कि अपने बच्चों को उच्च श्रेणी की शिक्षा दी जाए। अतः उन सेठों ने कहा कि अपने बच्चों को हम निकट ही एक गांव से बीच में एक जंगल था, जंगल के उधर एक बड़ा एक गुरुकुल जैसा आश्रम था, जिसमें बच्चे वहाँ रहकर अध्ययन करते थे और अलग अलग विषय की पढ़ाई वहाँ होती थी। कोई विज्ञान के अंदर तज्ञ होता था, कोई कला में तज्ञ होता था, कोई वाणिज्य में तज्ञ होता था। आधुनिक काल में जैसे यूनिवर्सिटी होती है, वैसी एक बड़ी गुरुकुल था। शिक्षा का अलग अलग प्रकार से बच्चों को अध्ययन कराया जाता था उनकी रुचि प्रवृत्ति के अनुसार। तीनों बच्चों को विज्ञान में प्रवेश दिया गया। एक बच्चा जो था उसको इस प्रकार की शिक्षा उसने अर्जित की कि एक हड्डियों का ढेर पड़ा हो तो उस ढेर को वह आकार दे देता था। जिस प्राणी या जिस व्यक्ति या जिस पशु का जो आकार है, उस आकार को वह लकड़ी हड्डियों से आकार दे देता था। दूसरा जो बच्चा था उसने ऐसी शिक्षा अर्जित की कि उन हड्डी के ढांचे पर जड़ी बूटियों का इत्यादि का लेप कर कर इस प्रकार की रचना करता था कि वह जो ढांचा था वो ढांचा एक बिना प्राण का एक प्राणी दिखने लग जाता था। तीसरा जो था विद्यार्थी, उसने मंत्र इत्यादि के द्वारा ऐसी विद्या अर्जित करने में प्रवेश किया कि मृत प्राणी के अंदर प्राण फूंक देता था वो। अब इस प्रकार की शिक्षा तीनों ने वहाँ अलग अलग संकाय के अंदर प्रवेश करके अर्जित करनी प्रारंभ की। उनके गुरुकुल में ही एक चपरासी था, जिसका काम था कि जो बड़े 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 लोगों के बच्चे वहाँ आए हुए होते हैं, उन बच्चों को सुविधा के लिए जो भी उनका आवश्यकता की वस्तु है उनको उपलब्ध कराना। वह लगभग अंगूठा छाप था, पर उसकी बातों से लगता था कि वह कुछ उसको ज्ञान है, जो ज्ञान इस गुरुकुल में भी लोगों को पता नहीं है। बच्चे पूछते थे कि ये तू ऐसी बातें करता है, तत्व की, ज्ञान की, संस्कृति की, तू कहाँ से सीखता है? तो वो कहता था कि मेरे गुरु हैं, वो मेरे को शिक्षा देते हैं। तो वो बच्चे प्राय उपहास से उसको कहते थे कि वहाँ छोड़, यहाँ पढ़ाई कर तो कुछ जीवन में कमी करेगा, वरना चपड़ासी के चपड़ासी रह जाएगा। वह उनकी बात को मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देता था। समय हुआ, लगभग 4-5 साल के समय के बाद उन बच्चों की पढ़ाई पूर्ण हुई। जैसा कि सामान्यतः होता है कि किसी संस्थान में पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो जब उनकी विदाई होती है तो विदाई के समय वो बच्चे संस्थान को कोई उपहार, चूँकि तीनों जो बालक जिन्होंने अलग अलग जीव विज्ञान का अध्ययन किया था, उन्होंने कहा कि अपने इस परिसर के लिए कुछ अच्छा सा कोई उपहार लाते हैं, तो निकट में शहर है, शहर पे जाएंगे और शहर से जाकर कुछ अच्छा उपहार लाकर संस्थान को देते हैं। जो चौकीदार चपरासी जो था, वो अन्य बालक उसको बोला कि चल तू और बैलगाड़ी ली, और के बैलगाड़ी लेकर अपन चलते हैं और सामान लेकर आते हैं। तीनों रास्ते में जाने के लिए निकले। रास्ते में चूँकि जंगल पड़ता था, जंगल के बीच में से निकल रहे थे, तभी एक हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ दिखा। तीनों ने कहा, एक मिनट रुक, कि क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, ये हड्डियों का क्या पड़ा है ढेर? एक बार गुरुओं ने हमको शिक्षा दी, इस शिक्षा का एक बार अंतिम प्रयोग करके देखते हैं, ये सही है गलत है। उस गाड़ी वाले ने, उस चौकीदार ने गाड़ी रोकी और वो उन तीनों को देखता रहा। तीनों में से प्रथम जो हड्डियों के ढांचे को आकार दे सकता था, वह खड़ा हुआ और उसने जाकर उन हड्डियों के ढेर को कुछ समय के प्रयत्न के बाद एक आकार दे दिया। जो दूसरा विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी ने, उसका पहले वाले का काम खत्म हुआ और वो
उसने वहाँ बैठकर जड़ी बूटी इत्यादि का लेप कर कर और एक आकार एक उसको दे दिया। जब आकार को देखा तो पता चला कि सामने एक बड़ा विशाल बब्बर शेर केवल बिना प्राण के खड़ा हुआ है। तीसरे वाला जैसे मंत्र फूकने के लिए बैठने वाला था तो उस गाड़ी वाले ने कहा, चौकीदार जो वहाँ था उसने कहा कि रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम, इसको जिंदा कर रहे हो, ये तुम्हें मार देगा। उसने कहा, तू मूर्ख चुप रह, तेरे को पता नहीं है हम इसको प्राण देंगे, हमको कैसे मारेगा। उसने अनुनय विनय किया कि नहीं मत करो मत करो, पर वो तीनों जो अपनी शिक्षा की विद्वता से एक लबरेज थे, उनको एक बड़ा एक अपनी शिक्षा पर घमंड था और उसको कहा कि तू एक अनपढ़, तू क्या जाने, उसको उन्होंने भगा दिया। तो चुप रहे। उसने कहा 2 मिनट रुको, मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाता हूँ। वह अपनी बैलगाड़ी लेकर पर्याप्त दूरी पे जाकर बैलों को एक दूरी पे जाकर बांध कर एक कोने में एक जंगल का एक कोना वहाँ बांध कर आ गया और स्वयं एक ऊंचे पेड़ पे जाकर बैठ गया। अब बोला, अब तुम्हें जो करना हो वो करो, फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ मत करो। वो उसको उन तीनों ने कहा, चुप रहे तू और देखता जा क्या मज़ा आता है। और वो तीनों वहाँ बैठे और जो तीसरा वाला जो था उसने कुछ मंत्र क्रिया इत्यादि की। आश्चर्य, जैसे मंत्र किया और शेर हलचल करने लगा। तीनों के मुख पर प्रसन्नता का भाव आ गया। वाह, हमारी जो शिक्षा है वह सफल हो गई। और मंत्र खत्म हुआ, शेर ने जोर से दहाड़ मारी, जोर से दहाड़ मारी, जंगल पूरा उनकी दहाड़ से गूंज उठा। शेर ने इधर उधर देखा और भूखा शेर, पेट में बिल्कुल अन्न का दाना नहीं था। उसने देखा कि सामने 3 शिकार खड़े हुए हैं। शेर ने झपट्टा मारा और कुछ ही क्षणों के अंतर में तीनों को गर्दन से पकड़कर वहीं ढेर कर दिया। तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए। ऊपर बैठा जो गाड़ी वाला था उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा, मैंने आपको कहा था ना, पर वो माने नहीं। वहाँ से शेर उन तीनों को लेकर जंगल में ओझल हो गया। वो वहाँ से उतरा और अपनी बैलगाड़ी को लेकर अपने गुरु के पास गया और गुरु को ये बात बताई। गुरु ने कहा, बेटा तू बैठ, यही अंतर है एक गुरु से शिक्षा लेना और एक शिक्षक से शिक्षा लेना। शिक्षक केवल किताब की बात आपको पढ़ाएगा, पर गुरु आपको जीवन में क्या आचरण करना है, किस प्रकार व्यवहार करना है, ये आपको सिखाएगा। इन तीनों ने भी अगर समाज में आचरण कैसा करना है, समाज में कैसा जीना है, ये कला अगर सीखी होती तो आज वो समाज के बहुत उपयोगी व्यक्ति होते। उनकी जो विद्या थी वो समाज के लिए कई क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती थी, परंतु उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, इसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुए। अतः इस कहानी का संदेश यही है, हमारे आसपास जो हमारे घरों में जो बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी देनी चाहिए। समाज में आचरण कैसा करना, किस प्रकार का व्यवहार करना, अगर ये हम उनको सिखाएंगे तो समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे, वरना उन तीनों जो मूर्ख बच्चों ने जो काम किया वैसा वो करेंगे। बस यही इसका संदेश था। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे इसको प्रसारित करें। आप सभी का आभार, धन्यवाद।